हेलो दोस्तों। तो आज हम कवर करेंगे स्पीडी का पेज नंबर 14, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में संचार व्यवस्था, भारत में उद्योग और फिल्म जगत। पढ़ेंगे भारत में संचार व्यवस्था के बारे में। रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ। रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में जो ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था वो हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। और बाद में जो है 1957 से ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहा जाने लगा। क्या कहने जाना? आकाशवाणी कहा जाने लगा। ठीक है, आगे। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा या संचार सेवा 1837 में आरंभ हुई। मतलब भारत में जो सबसे पहले डाक सेवा और संचार सेवा आरंभ हुई थी, कब हुई थी? 1837 में। 1837 में। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ था, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। मतलब पहला जो डाक टिकट जारी हुआ था वो कराची में हुआ था। कब हुआ था? 1852 में हुआ था। और जबकि पहली बार अखिल भारतीय डाक टिकट जारी कब हुआ था? 1854 में। यानी पहला डाक टिकट कराची में 1852 में हुआ था, और जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 में। डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1854 में। डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। तो जो मनी ऑर्डर सेवा 1880 में आरंभ हुई थी। मनी ऑर्डर सेवा जो हुई थी, कब हुई थी आरंभ? 1880 में। मनी ऑर्डर सेवा की आरंभ कब हुई थी? 1880 में। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। कहने का मतलब भारत में जो पहली बार हवाई डाक सेवा हुई थी, कब हुई थी शुरू? 18 फरवरी 1911 को। 18 फरवरी 1911 को कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। और भारत में डाक जोनों की संख्या कुल कितनी है? भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। कितनी है? 8। भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? 8। और पिन कोड 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुई थी। मतलब पिन कोड की शुरुआत हुआ था, कब हुआ था? पिन कोड की शुरुआत कब हुआ था? 15 अगस्त 1972 को। 15 अगस्त 1972 को। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 से। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में। स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1986 में हुई थी। 1986 में हुई थी। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में हुई थी। और डाक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ था? 1884 में। 1884 में डाक जीवन बीमा का जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1884 में हुआ था। रेल डाक टिकट 1863 में प्रारंभ हुई थी। और रेल डाक टिकट का प्रारंभ 1863 में प्रारंभ हुई थी। यानी स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी 1986 में हुई थी। और डाक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ था? 1884 में हुआ था। और रेल डाक सेवा कब हुआ था? 1863 में प्रारंभ हुए थे। भारत में प्रथम डाकघर 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। यानी भारत में जो पहली बार डाकघर खोला गया था, कब खोला गया था? 1774 में। कहाँ में खोला गया था? तो कोलकाता में। किसके द्वारा खोला गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था। मतलब भारत में जो प्रथम डाकघर 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। यानी भारत में जो सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन या तार सेवा की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1851 में। 1851 में। कहाँ में? कोलकाता से डायमंड हार्बर तक। कोलकाता से डायमंड हार्बर तक हुई थी। भारत में जो सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार मतलब की सेवा जो शुरू हुई थी 1851 में हुई थी। कहाँ? कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक। कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक हुए थे। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881-82 में कोलकाता में हुई थी। मतलब टेलीफोन सेवा की जो आरंभ हुई थी, कब हुई थी? 1881 से 82 में। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। टेलीफोन सेवा का आरंभ कब हुआ था? 1881 से 82 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। दूरदर्शन की प्रारंभ उद्घोषिका प्रतिमा पुरी थी। दूरदर्शन की उद्घोषिका जो थी, कौन थी? प्रतिमा पुरी थी। दूरदर्शन की उद्घोषिका कौन थी? प्रतिमा पुरी थी। प्रसार भारती का गठन 1957 में हुआ था। प्रसार भारती गठन कब हुआ था? 1957 में। प्रसार भारती गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था।
भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है कौन सा है? बंगाल गजट। कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ। कोलकाता से कब प्रकाशित हुआ? 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ। कहने का मतलब हुआ भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है वो कौन सा है? बंगाल गजट है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा? बंगाल गजट है। और कहाँ से? कोलकाता से। कब? तो 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ था। 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ था। इसका संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक थे जे हिक्की थे। जेम्स हिक्की थे। अब बोल रहा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। यानी हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था वो कौन था? उदंत मार्तंड। कौन था? उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था? 30 मई 1826 को। 30 मई 1826 को हुआ था। इसका संपादक कौन था? मतलब उदंत मार्तंड का जो संपादक था कौन था? पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। ये राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत जो हुई कब से हुई? 18 मई 1988 से। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत हुई थी। भारत में टेलीविजन यानी दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई थी। मतलब भारत में जो टेलीविजन यानी दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो 15 सितंबर 1959 से। 15 सितंबर 1959 से कहाँ में हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ? दिल्ली में हुई थी। भारत में जो है टेलीविजन यानी दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में हुई थी। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ था। मतलब दूरदर्शन पर जो राष्ट्रीय प्रसारण हुआ था वो कब से होना शुरू हुआ था? 1982 से। 1982 से मतलब कि राष्ट्रीय प्रसारण शुरू हो गया था। डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम मतलब डीटीएच सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुआ था। मतलब डायरेक्ट टू होम जिसे शॉर्ट में कहते हैं कि डीटीएच कहते हैं। मतलब डीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट टू होम। इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 16 दिसंबर 2004 को। यानी डीटीएच की जो शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 2004 को हुई थी। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की जो आरंभ हुआ था कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2000 को। और भारत संचार निगम लिमिटेड जो है ये बीएसएनएल का पूर्ण रूप है। आगे एमटीएनएल की शुरुआत अप्रैल 1986 में हुई थी। एमटीएनएल की शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रैल माह में हुआ था। कब? 1986 में। एमटीएनएल की जो शुरुआत हुई थी अप्रैल माह में कब हुआ था? 1986 में हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत जो हुई थी जनवरी 1995 में। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 1995 में। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 1995 में हुई थी। सेलुलर फोन सेवा 1995 में आरंभ हुए थे। सेलुलर फोन सेवा कब आरंभ हुई थी? 1995 में आरंभ हुई थी। सेलुलर सेवा जो प्रारंभ हुई थी कब हुई थी? 1995 में आरंभ हुए थे। यानी सेलुलर सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1995 से। आगे भारत में जो सर्वप्रथम एसटीडी सेवा की प्रारंभ हुई थी कब हुई थी? 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य में हुई थी। कानपुर तथा लखनऊ के मध्य में हुई थी। यानी भारत में जो एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी वो हुई थी कब? 26 नवंबर 1960 को हुई थी। कानपुर और लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई। यानी मोबाइल नंबर जो है पोर्टेबिलिटी मतलब एक तरह से पोर्टिंग सुविधा जो पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई है। 2011 से उपलब्ध हो गई है, जिससे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू किया। कहाँ से शुरू किया गया? प्रथम चरण जो है हरियाणा से शुरू हो गई। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 को हुए थे। यानी भारत की जो सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है कौन सी है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 को। में उद्योग, अब उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। यानी भारत देश में जो पहला लौह इस्पात कारखाना था वो कब आरंभ तो 1874 में आरंभ हुआ था। कब? कहाँ? तो कुल्टी में, जो कुल्टी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था इसको। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना, मतलब बड़े पैमाने पर जो पहला लौह इस्पात कारखाना था वो टिस्को है। मतलब टिस्को लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा साकची झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया है।
ये बड़े पैमाने पर जो है पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1907 में हुई थी। और जमशेदजी टाटा द्वारा साकची साकची जो झारखंड में पड़ता है, वहीं स्वर्णरेखा नदी के किनारे घाटी में किया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। मतलब भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? 1955 में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में हुई थी। तत्काल में मध्य प्रदेश के भिलाई यानी दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला जो उड़ीसा में की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। राउरकेला जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला में उड़ीसा की स्थापना जो हुई थी 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। यानी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल की स्थापना जो 1956 में कब की गई थी? 1956 में, और ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। मतलब हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो दुर्गापुर में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ती है, ठीक है, की स्थापना जो हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। किसकी सहायता से? तो ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल मतलब 1956 से 61 में हुई थी। 1956 से 61 में हुई थी। भिलाई दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 में हुई थी। 1956 से 61 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार अब झारखंड के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। मतलब बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना थी वो 1964 में तत्कालीन मतलब जो बिहार अब झारखंड में चला गया कि बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की किसकी सहायता से? पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना जो है 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। मतलब भारत में सूती वस्त्र है ना, सूती वस्त्र का पहला जो कारखाना खोला गया था वो 1818 ईस्वी में खोला गया। तो वो कहाँ? कलकत्ता के समीप कहाँ? फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। भारत में सूती वस्त्र का पहला जो कारखाना खोला गया था 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है जिसका मतलब सेल का पूर्ण रूप है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1973 ईस्वी में की गई थी। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया जो असफल रहा। मतलब भारत में जो पहली बार सीमेंट कारखाना लगाया गया था वो मद्रास में लगाया गया था 1904 ईस्वी में, जो असफल रहा, मतलब कि सफल नहीं हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी जो झारखंड में है 1951 में शुरू हुआ है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का जो पहला उर्वरक कारखाना था वो सिंदरी में है। और सिंदरी कहाँ पड़ता है? सिंदरी झारखंड राज्य में पड़ते हैं। तो कब शुरू किया गया था? 1951 में। पहला जो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना था वो 1951 में शुरू किया गया था। और कहाँ? सिंदरी में, झारखंड। नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध। नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ। मतलब भारत में जो तेल शोधक कारखाना है असम में, कहाँ? असम में जगह है डिगबोई, ठीक है, डिगबोई। 1901 में वहाँ प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ? 1901 में प्रारंभ किया गया था। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र यानी कपड़ा उद्योग है। भारत का सबसे प्राचीन मतलब पुराना और बड़ा उद्योग, और बड़ा भी है, प्राचीन भी है और बड़ा भी है, इस सूती वस्त्र जो है मतलब कपड़ा उद्योग जो है
भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया। मतलब भारत में जो जूट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? कोलकाता में खोला गया था। वो कोलकाता की किस जगह? कोलकाता के रिसरा नामक स्थान पर किया गया था। कब? तो 1855 में खोला गया था। भारत में जूट का जो पहला कारखाना था 1855 ईस्वी में कोलकाता के रिसरा नामक जगह पर खोला गया था। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास को कौन सा सोना कहा जाता है? सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। और सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का ढाका में है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। कहाँ? ढाका में, जो बांग्लादेश में पड़ती है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। जूट को क्या कहा जाता है? सोने का रेशा कहा जाता है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। सोने का रेशा किसको कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी, अहमदाबाद को, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। मतलब मुंबई को जो है सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मतलब भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। भेल जो है, भेल का पूरा नाम क्या होता है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। कब हुई थी? मतलब भेल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और भेल का अगर पूछेगा पूर्ण रूप क्या होता है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। मतलब तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को, 14 अगस्त 1956 को हुई थी। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है? सिंदरी। एशिया का जो बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है? सिंदरी में स्थित है। कहाँ है? सिंदरी में। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है? सिंदरी में। ये फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। कांच उद्योग के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद प्रमुख है। फिरोजाबाद जो है, फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब फिल्म जगत देखना। फिल्म जगत, भारतीय फिल्म, मुख्य फिल्म जो 1913 में बनी थी, राजा हरिश्चंद्र थी। मतलब प्रथम जो भारतीय फिल्म थी वो मुख्य फिल्म थी। कौन थी? मुख्य फिल्म 1913 में बनी थी। कौन? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र मूवी कब बनी थी? 1913 में। यह प्रथम भारतीय फिल्म थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनी थी। कब बनी थी? 1931 में। जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्माता कौन था? आर्देशर ईरानी थे। मतलब प्रथम भारतीय जो बोलती फिल्म, मतलब फिल्म जो बोलती, मतलब फिल्म से आवाज जो आती थी, वो कौन थी? आलम आरा। कौन थी? आलम आरा। कब बनी थी? 1931 में। और जिसकी अभिनेत्री कौन थी? जुबेदा बानो बेगम, जुबेदा बेगम थी। निर्माता कौन थे? इसका आर्देशिर ईरानी थे। यानी प्रथम भारतीय फिल्म जो थी, मतलब जो राजा हरिश्चंद्र था, वो 1913 में बने था। कब बना था? 1913 में। और उसके बाद जो प्रथम भारतीय बोलती फिल्म थी आलम आरा, वो कब बनी थी? 1931 में। यानी 13 को उल्टा दिए 31 हो जाएगा। जिसकी अभिनेत्री कौन थी? जुबेदा बेगम थी। और निर्माता इसका कौन था? आर्देशिर ईरानी था। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में जो है पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में जो है पहली बार फिल्म का प्रदर्शन कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1896 को, 7 जुलाई 1896 को हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो वाटसन होटल में। वाटसन होटल में। वाटसन होटल कहाँ है? तो वाटसन होटल मुंबई में है। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी? नूरजहां थी। भारत की जो पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी? नूरजहां थी। भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी? नूरजहां थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला जो थी कौन थी? फातिमा बेगम। फातिमा बेगम। प्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री जो महिला थी कौन थी? फातिमा बेगम। बुलबुल ए पाकिस्तान, बुलबुल ए पाकिस्तान जो कहा जाता है कि फातिमा बेगम 1926 थी। 1926 थी। मतलब प्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री महिला जो थी वो फातिमा बेगम थी। कब? तो 1926 में। कब? 1926 में। स्वर्ण जयंती मनाने वाले प्रथम फिल्म
तुकाराम। स्वर्ण जयंती जो मनाने वाला फिल्म था, प्रथम कौन सा फिल्म था? तुकाराम था। कौन था? तुकाराम। मतलब स्वर्ण जयंती मनाने वाले प्रथम फिल्म कौन था? तुकाराम। तथा रजत जयंती मनाने वाले फिल्म कौन थी? कपाल कुंडला। कपाल कुंडला। मतलब स्वर्ण जयंती मनाने वाली जो प्रथम फिल्म थी वो थी तुकाराम, और रजत जयंती मनाने वाली कौन सी फिल्म थी? वो थी कपाल कुंडला। स्वर्ण जयंती मनाने वाले प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाली फिल्म कपाल कुंडला थी। कपाल कुंडला थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली जो प्रथम फिल्म तुकाराम थी, कौन थी? तुकाराम। स्वर्ण जयंती मनाने वाली फिल्म प्रथम फिल्म कौन थी? तुकाराम। रजत तथा रजत जयंती मनाने वाली फिल्म कौन थी? कपाल कुंडला। कौन थी? कपाल कुंडला थी। पहली सिनेमा स्कोप जो फिल्म 1959 में बनी, गुरुदत्त की कागजात के फूल थे। जो पहली सिनेमा स्कोप बने थे वो फिल्म 1959 में बने थे। कब बने थे? 1959 में। पहली जो सिनेमा स्कोप बने थे कब बने थे? 1959 में। और गुरुदत्त की कौन थी? कागज की फूल थे। गुरुदत्त की कागज के फूल थे। 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले हैं। 70 mm में जो बनी पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? शोले हैं। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे। विदेश में जो प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म थी कौन थी? तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। मतलब श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के जो है, इसी को दादा साहब फाल्के भी कहा जाता है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। किसको? धुंधीराज गोविंद फाल्के को। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया, जो 12.5% था। मतलब 1922 में जो पहली बार मनोरंजन कर लगाया था, 1922 में पहली बार कौन कर लगाया था? मनोरंजन कर जो लगाया गया था, बंगाल सरकार ने लगाया था। तो कितना परसेंट लगाया था? तो 12.5%। कितना परसेंट? 12.5% लगाया था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में मुंबई में हुआ था। 24 जनवरी 1952 में मुंबई में हुआ था। तो प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह थी। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो समारोह थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1952 में। कब? 24 जनवरी 1952 को हुई थी। कहाँ हुआ था? बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। प्रथम जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह थी कहाँ हुआ था? तो हुआ था मुंबई में। और कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1952 को। 24 जनवरी 1952 को हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे 1952 में थे। 1952 में थे। भारत रत्न से सम्मानित जो फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति थे वो सत्यजीत रे थे। कौन थे? सत्यजीत रे थे। कब? तो 1992 में थे। 1992 में थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1994 थी। 1994 थी। बोल रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली जो हिंदी फिल्म थी कौन थी? मिर्जा गालिब। कौन थे? मिर्जा गालिब थी। कब? तो 1954 में। कब थी? 1954 में। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। गीतकार जो प्रदीप था उसका वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। फिल्म में जो पहला संगीत निर्देशक का गौरव था वो किसको था? फिरोज शाह मिस्त्री को। फिरोज शाह मिस्त्री को था। बोल रहा है कि फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव किसे है? तो फिरोज शाह मिस्त्री को है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। वास्तविक नाम फातिमा ए रशीदा। फातिमा ए रशीदा थी। फातिमा ए रशीदा थी। यानी राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली जो अभिनेत्री थी कौन थी? पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। नरगिस दत्त थी। और वास्तविक नाम इसका क्या था? फातिमा ए रशीदा। फातिमा ए रशीदा। मतलब नरगिस दत्त का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? फातिमा ए रशीदा। और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है कब से दिया जाता है? 1969 से दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला देविका रानी रोडिक 1969 तथा प्रथम गीतकार मजहरुल सुल्तानपुरी थे। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो पाने वाली पहली महिला थी कौन थी? पहली महिला देविका रानी रोडिक थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? देविका रानी रोडिक थी। तो कब?
तो 1969 में। कब? 1969 में। और प्रथम जो गीतकार था वो था मजरूह सुल्तानपुरी। कौन था? मजरूह सुल्तानपुरी था। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। मतलब फिल्म जगत के जो सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया फिल्म गांधी थी। फिल्म गांधी थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया थी। कौन? भानु अथैया थी। फिल्म किस लिए? गांधी फिल्म के लिए। किस फिल्म के लिए? तो गांधी फिल्म के लिए। तो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम जो भारतीय महिला थी कौन थी? भानु अथैया थी। फिल्म किस लिए? गांधी के लिए। गांधी फिल्म के लिए। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। मतलब फिल्म जो टाइटैनिक था उसको 1997 में। कब? 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था फिल्म टाइटैनिक, जो 1912 में डूब गया था। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। टीवी धारावाहिक मतलब भारत के एक खोज। टीवी धारावाहिक जो है भारत एक खोज के निर्देशक कौन थे? तो श्याम बेनेगल थे। भारत एक खोज के निर्देशक कौन थे? श्याम बेनेगल थे। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। बेन किंग्सले ने निभाई थी। मतलब भारत की जो प्रथम ऑस्कर पुरस्कार थी ना, वो 1982 में। कब? 1982 में जो जीता था, वो विजेता फिल्म कौन था? गांधी था। विजेता फिल्म कौन था? गांधी था। इसका निर्देशक कौन था? रिचर्ड एटनबरो। कौन था? रिचर्ड एटनबरो। और गांधी की जो भूमिका निभाया था, किसने निभाया था? बेन किंग्सले ने। किसने? तो बेन किंग्सले ने। तो ठीक है दोस्तों, आज हम कवर कर लिए पेज नंबर 14।